सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के श्री सौभाग्य और दीर्घायुष्य के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। रात को कथा कहकर चंद्रमा की आरती उतारती हैं और गड़वे से जब वो जल अर्घ्य देती हैं तो कहती हैं, अनारे सुवा पनारे सुवा अर्घ देत चंद्रमा उगा, उठ पुत्रवंती कुलवंती नार, बारे चंद्रमा अर्घ देते हैं मानिक दीना बार, सैया जिए जुग जुग भैया जिए लाख बरिस, अर्घ चंद्रमा का सुहाग फलानी का। यहाँ फलानी का नाम लेते हैं जो भी स्त्रियां पूजा करती हैं और इसमें 4 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत हैं करवा चौथ की कथाएं। एक भाई बहन थे। बहन को भाई बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ आया तो अपनी पत्नी से कहने लगे, चलो बहन को करवा दे आए। पत्नी कहे, हम नहीं जाएंगे, आप ही चले जाइए। कहे, क्यों? कि आज मेरा भी तो व्रत है, मैं रहूँगी व्रत। 4 कोस चलूँगी ना, मैं तो थक जाऊँगी। भाई को अच्छा तो नहीं लगा कि ठीक है तुम रहो, मैं देकर आती हूँ। उन्होंने चूड़ा गट्टा गड़वा धोती सारी तैयारी की और करवा लेकर वहाँ गए। यहाँ पर सच में वो गए नहीं थे, पिछवाड़े से छत पर गए और धुआरे मतलब चिमनी से देखने लगे कि पत्नी दिन भर करती क्या है। यहाँ पत्नी ने कोदई उबाली खा ली, मछली मंगवाई वो भी खाया। थोड़ी देर में उन्होंने 5 गन्ने मंगवाए वो भी चूस लिया। शाम होने को आई तो उन्होंने भूजा मतलब लैया चना लिया, वो भी खूब अच्छी तरह खाया और इंतज़ार करने लगी। यहाँ मुँह अंधेरे वो पति देवता आए, दरवाज़ा खटखटाया। इन्होंने खोला कि अच्छा अब आप आए हैं। कि अरे, उन्होंने मुंह बनाते हुए बड़ी सिधाई करते हुए कहा, हमसे देर हो गई, चलो चलो पूजा करें। अब तो इनका प्रचंड रूप निखर कर आ गया कि अच्छा हम भूखे प्यासे बैठे, मेरी चिंता नहीं है, बस अपनी बहन को ही बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, तुम जाकर तैयारी तो करो। वो गए वहाँ पर बैठे और यहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत तो तैयारी कर ही रखी थी। लीप पोत लिया था, पीठे से चंद्रमा के गड़वे के चक्र बना लिए थे, गड़वे को पीठे से लीप लिया था, उसके अंदर चावल रखा था, कच्ची पक्की पिन्नी रखी थी, 4 पूनियाँ रखी थी, उसके ऊपर एक कटोरे में चावल रखा था और उसके ऊपर 4 बत्तियों का घी का दीपक और गड़वे में 4 सीखें लगाई थी। फिर उन्होंने कहा, आइए तो पुरखा, तैयारी हो गई। पुरखा आए कि कहानी शुरू करिए। उन्होंने कहा, 1.5 डलाई कोदई तापर डाली मछली। उन्होंने कहा, ये कैसी कहानी है कि सुनाइए तो, सुनो तो तुम। 1.5 डलाई कोदई तापर डाली मछली, 5 ऊख परवाना, सोहारी ऐसे काना, परई भर भूजा, लो गौर देई पूजा। उनका इशारा ये था कि इन्होंने दिन भर क्या क्या खाया। पत्नी रौद्र रूप दिखाकर कहने लगी, ऐसे कथा कहते हैं? पति बोले, मैं कहीं गया नहीं था, धुआरे से सब कुछ देख रहा था, तुमने दिन भर क्या लीला की है ना। और बहन के घर हम गए तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था और उन्हें पीटने लगे। पत्नी को अपनी गलती
अनुभव हुई। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। प्यार से दोनों रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। सात भाइयों की प्यारी दुलारी बहना, कभी कोई दुख देखा नहीं। उसकी शादी भी पहला करवा पड़ा, मायके में ही थी। अब इसमें तो निर्जला व्रत रखना होता है। 10 बजे तक तो किसी तरह रह ली। दोपहर होते होते उनका बुरा हाल, ये करवट बदलें वो करवट बदलें। भाइयों से अपनी बहन का दुख देखा ना जाए। माँ से पूछा, बहन कब खाएंगी? कहा, भैया जब तक चंद्रमा उदित नहीं होते ना, उन्हें देख नहीं लेती तब तक कुछ नहीं खाएंगे हम लोग। अब भाइयों ने प्रतीक्षा की। जब बहुत देर तक चंद्रमा नहीं निकले तो भाइयों ने एक युक्ति सोची। नीम के पेड़ के पीछे उन्होंने चलनी के पीछे दीपक दिखाया और दौड़े दौड़े बहन के पास गए। बहन बहन देखो, चंद्रमा उदित हो गया। बहन खुश होकर दौड़ी दौड़ी आई और पूजा किया। जैसे पूजा करके इन्होंने कोचैया और पिन्नी खाई, ससुराल से खबर आई कि पति अभय हो गए। अब तो यहाँ रोना पीटना मच गया। भाई ससुराल गए और अब पति, बहन के पति को लाद करके अपने घर लाने लगे। वो समझ गए कि हमने जो बहन को बिना चंद्रमा उदित हुए इनको मुझ उठा दिया था ना, तभी पति इनके अभय हो गए। वो कुएं के पास बैठ के रोने लगे, कहने लगे, तब गाढ़ नहीं था, गाढ़ तो अब है। उसी समय शंकर पार्वती जी उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने जब भाई के रोने की आवाज़ सुनी तो कहने लगी, कोई रो रहा है। शंकर जी ने कहा, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई ना कोई रोता रहता है, चलो जहाँ चलना है। पार्वती जी ने कहा, नहीं, हम जब तक वहाँ नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। वहाँ गए, देखा एक मृत शरीर को लिए एक युवक रो रहा है। क्या हुआ? भाई ने सारी व्यथा कथा कही। पार्वती जी ने बाईं उंगली को चीर करके जैसे उनके ऊपर खून छिड़का, वो तो ऐसे उठ गए जैसे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। युवक जो भैया थे पार्वती जी के चरणों में पड़ गए। शंकर पार्वती जी अंतर्धान हो गए। भैया अपने जीजा जी को लेकर आए कि बहन अच्छी तरह पूजा करो और ये देखो तुम्हारा सुहाग आ गया। अगला करवा चौथ आया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूजा की और चंद्रमा के उदित होने की प्रतीक्षा करती रहीं। वो लोग खुशी से रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक जेठानी देवरानी थी। देवरानी के तो बहुत भाई बहन सब। कोई भी त्यौहार होता उनके यहाँ से बहुत सारा सामान आता। करवा चौथ आया, देवरानी कहने लगी जेठानी को सुना सुना कर, हमारे तो भैया आएंगे, ये सामान लाएंगे वो सामान लाएंगे। जेठानी के कोई भाई ही नहीं था। जेठानी कुएं के पास जाकर रोने लगी। कुएं के पास एक नाग देवता रहते थे। वो मनुष्य का रूप धरकर आए और कहने लगे, बहन क्यों रो रही हो? कि कहाँ रो रही हूँ मैं? कि नहीं, रो तो रही हो। कि भैया आपने मुझे बहन कहा है ना, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। कोई भी व्रत त्यौहार होता है, सबके भाई तरह तरह का सामान लेकर आते हैं। मेरा कोई भाई ही नहीं है तो सब हमें ताना देते हैं। उन्होंने कहा, बहन
रो मत, आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ। कल देखो करवा के दिन मैं सामान लेकर आऊँगा। बस तुम ऐसा करना, अपने घर के नापदान को खूब साफ करके रखना। वो खुशी खुशी घर आ गई और घर की सफाई करने लगी। नापदान की तो बहुत अच्छी तरह से सफाई करने लगी। देवरानी कहने लगी, पता नहीं कैसे इनके नए निराले भाई हैं जो नापदान के रास्ते आएंगे, जो नापदान की सफाई हो रही है। जेठानी इतनी खुश थी ना, सबको कह दिया था उन्होंने कि हमारे भाई आएंगे, भाई आएंगे। कुछ देर में ही देखा, अरे वाकई वो आ गए और ढेर सारा सामान लेकर आए हैं। उसको देखकर देवरानी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने हंसी खुशी करवा का त्यौहार मनाया। अब उनकी देवरानी कहने लगी, पता नहीं कैसे इनके नए निराले भाई हैं, कभी अपने घर तो ले ही नहीं जाते हैं। वो कुएं के पास जाकर फिर रोने लगी। नाग देवता मनुष्य के रूप में फिर आए। कहने लगे, क्यों रो रही हो बहन, अब क्या हुआ? कि हमारी देवरानी कहती है भैया तुम्हें कभी घर ही नहीं ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम जाओ, तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यहाँ इन्होंने अपनी तैयारी की, भैया लेकर आए और उनको वो अपने घर लेकर गए। वो बहन जब भाई के घर पहुँची तो देखा बड़ा सा महल। खुशी खुशी वो रहने लगी कि भैया भाभी नहीं है, कि भाभी मायके गई हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। वो लेने चले गए कि बहन तुम सब कुछ खोलना, आखिरी कोठरी मत खोलना। अब यहाँ बेचारी अकेली क्या करे। एक कोठरी खोला, दूसरी कोठरी खोला, तीसरी कोठरी खोला। उन्होंने देखा, अरे सब में तरह तरह के खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं, कहीं हीरे जवाहरात हैं, एक से एक अमूल्य पदार्थ भरे पड़े हैं। मन में बहन सोचने लगी, इतनी अमूल्य संपदा है के लिए तो भाई ने मना नहीं किया, आखिरी कोठरी के लिए क्यों मना किया? चलो देखा जाए। एक मन कहे, नहीं, हमारे इतने अच्छे भैया हैं, उनका कहना मानना चाहिए। दूसरा मन कहे, चलो चलकर देखा जाए। आखिर दूसरे मन की जीत हुई और उन्होंने वो कोठरी खोली कि अरे वो तो सादी सी कोठरी थी। वहाँ पर दो नाद पर दो बड़े बड़े बक्से पड़े हुए थे। उन्होंने एक बक्सा जैसे ऊपर किया तो नाग देवता के बच्चे बिलबिलाते हुए निकल आए। डर के मारे उन्होंने तुरंत ही उसको पटक दिया तो एक बच्चे की पूंछ कट गई। वो दुखी होकर आंगन में बैठी रही। नाग देवता आए, कहने लगे, बहन क्यों उदास हो? उन्होंने डरते डरते सारी बात बता दी। अब नागिन तो उनको डसने के लिए तैयार हो गई। नाग देवता ने उन्हें बरस दिया, देखो बहन है, अपने कुल का ध्यान रखो, उसकी इज्जत रखो, इनको बख्श दो। नागिन शांत हो गई कुल की इज्जत का सवाल सुनकर। उन्होंने नाग देवता ने फिर कहा, बहन असल में मैं नाग हूँ और नाग देवता और नागिन ये बच्चा कट गया है ना, नागिन बहुत नाराज़ होंगी, तुम चले जाओ तो इसी में तुम्हारी भलाई है। बस ऐसा करना, अपने घर जाकर अपने भाई भतीजों की भलाई के लिए हर समय सोचते रहना। उन्होंने कहा, ठीक है भैया। वो उनको घर छोड़ आए। यहाँ नाग देवता के बच्चे बड़े हुए तो सब लोग तो सर्वांग सुंदर, यहाँ जिनकी पूंछ कटी थी उन्हें सब लोग बाड़े डूड़े कहें। एक दिन माँ से गुस्सा होकर उन्होंने कहा, माँ ये क्या बात है, सब लोग इतने सुंदर और मेरी पूंछ क्यों कटी है, सब लोग हमें चढ़ाते हैं। कि कुछ नहीं भैया। कि नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने ना एक नई नवेली मानुषी बहन बनाई थी
और सारा किस्सा उन्हें बयान कर दिया। उन्होंने कहा मैं अभी ही जाकर उनको डसूंगा। नाग देवता ने नागिन ने बहुत समझाया, बेटा वो बुआ हैं, अपने कुल की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, दाग लग जाएगा। लेकिन वो तो इतने क्रोध से भरे हुए थे, उन्होंने एक ना सुनी और उनके घर गए। वो रात में पलंग के नीचे बैठ गए और कहा जैसे ये पैर नीचे रखेंगी मैं इनको डस लूँगा। वहाँ उन्होंने पैर तो बाद में रखा, पहले कहने लगी नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, बाढ़े मेरे बाड़े डूरे भैया बाढ़े। उन्होंने सोचा अभी मैं कैसे डसूं, अभी तो ये हमारी ही चिंतना ही कर रही हैं। बर्तनों में जाकर छुप गए कि अब मैं डसूंगा जब बर्तन साफ करने लगेंगी। वहाँ गए, तब भी उन्होंने बर्तन बाद में उठाए। कहने लगी नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, बाढ़े मेरे बाड़े डूरे भैया बाढ़े। इसी तरह वो झाड़ू में छुप गए और दिन भर से रात भर रहे कि कोई तो मौका आएगा मैं इनको डसूंगा। लेकिन रात को सोते समय भी उन्होंने यही कहा नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, बाढ़े मेरे बाड़े डूरे भैया बाढ़े। उन्होंने कहा जो इतना हमारे हित चिंतन करती, मेरा मेरे परिवार का कैसे डसूं। खूब सारा आशीर्वाद देकर घर लौट आए। यहाँ नाग नागिन आंगन में उदास बैठे थे। उन्हें देखते हुए कहा कर आए ना मन का, कुल पर दाग लगा लिया ना, कहीं कहाँ पिताजी। बुआ तो हम लोगों की हर समय ही चिंतना करती रहती, मैं तो उन्हें खूब आशीर्वाद देकर आ गया। नाग नागिन भी खुश हो गए, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक भाई बहन थे। बहन बहुत अमीर घराने में ब्याही गई थी और भाई बहुत गरीब था। बहन के यहाँ ब्रह्म भोज हुआ, भाई के यहाँ भी बुलावा गया। किसी कारणवश भाई को पहुँचने में रात हो गई। यहाँ खाना पीना सब हो गया था, यहाँ तक कि दरवाजे भी बंद हो गए थे। भाई ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो बहन ने कहा कौन? कि बहनी मैं बेल्हा। तो बहन ने कहा पहती का मसरंग पी है बेल्हा। भाई स्वाभिमानी था। भाई ने कहा बड़ी रात गए ग्वासा बहनी। बहन ने कहा तो बाहर ही लेट जाओ भैया। वो अंगोछा बिछाकर वहीं लेट गए। बहन ने इतना अपमान किया था, वो समझ गए मैं गरीब हूँ ना, ऐसा हुआ। बेचारे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। भोर हुआ तो बिना बहन को बताए वो चल दिए। रास्ते में उन्हें सोने का एक बैल पड़ा मिला। वो थोड़ी देर रुके, इधर उधर उन्होंने ताका, कोई नहीं मिला। तो कहे ये मेरे ही भाग्य में लिखा था। बैल लेकर घर आ गए। थोड़ा थोड़ा सोना बेच करके वो व्यापार करने लगे और अब तो उनके दिन बहुर गए, बहुत अमीर हो गए। अगली बार जब करवा आया तो ये बहुत धूमधाम से खूब सारा सामान लेकर बहन के यहाँ गाजे बाजे के साथ गए। उस समय बहन अपनी सेवका से बाल बंधवा रही थी। उन्होंने कहा देखो तो किसके यहाँ आ रहा है गाजे बाजे के साथ इतना सामान। सेविका देखने गई, दौड़े दौड़े आई कि अरे अरे आपका भाई आया है ढेर सारा करवा का सामान लेकर। तो उन्होंने कहा खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, भाई के स्वागत की तैयारी करो। और खुद दौड़कर भैया को साथ सामान लाई, उनका आव भगत करने लगी। उनके लाए हुए सामान को जब उन्होंने देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई।
रात को जब करवा पूजन होने लगा तो उससे पहले वो भैया के लाए हुए सामान से खूब अच्छी तरह तैयार हुई। भैया 2 बहुत अच्छी सुंदर सी पायल लाए थे, वो भी उन्होंने पहने। जब वो पहन कर चले तो एक पायल से आवाज़ आती, पहती का मसरंग पी है बेल्हा। दूसरी पायल से आवाज़ आती, बड़ी रात गए ग्वासा बहनी। वो तो खुशी में इतनी झूम रही थी कि उन्होंने तो ये आवाज़ें सुनी नहीं। उनके पति देवता ने सुना तो उन्होंने इशारा किया, जरा सुनो तो पायल से क्या सुनाई दे रहा है, क्या बज रहा है। उन्होंने जब सुना तो उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने भैया से क्षमा याचना की। भाई बहन का तो प्यार अमर है, उन्होंने क्षमा कर दिया। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे।